सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट। अब 4% बढ़ेगा महंगा भत्ता। तो आज जानते हैं पूरी अपडेट को बिना स्किप किए थे सभी साथी सभी कर्मचारी। और जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो जी हाँ साथियों, सातवें निशान नोटिस त्योहारों के मौसम में केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते यानी डीआई की प्रतीक्षा थी, लेकिन केंद्र सरकार की एक बड़ा सरप्राइज दिया है। तो 22-23 वर्ष के केंद्र सरकार ने एक विशेष वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों और गैर राजपत्रित कर्मचारी गैर उत्पादकता लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है। यह बोनस खास रूप से समूह सी केंद्रीय कर्मचारियों समूह बी के सभी गैर गेजेटेड कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जिनमें उत्पादकता की अधिक बोनस शामिल नहीं होगा। इस बोनस का भुगतान सभी केंद्रीय आर्म्ड फोर्स और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को किया जाएगा। इस बोनस के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आय के आधार पर करीब 7,000 तक के दिया जाएगा। सरकार ने इस बोनस के प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं और यह खुशियों की लहर का कारण बन गई है। इस बोनस का लाभ सबसे ज़्यादा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 23 से सेवानिवृत्त होंगे और जिन्होंने वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक निरंतर काम किया हो। उनकी सैलरी को उच्चतम सीमा के आधार पर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस के ऐलान को आधिकारिक रूप से आज किया जाएगा और कर्मचारी के बीच बड़ी खुशी की लहर है। साथ ही इसी प्रकार से बात करते हैं सातवें निशान डीएनएस अलाउंस कर्मचारी के द्वारा दूसरी छमाही के वेतन में बढ़ोतरी की तरफ से बढ़ती हुई मांग का समय से इंतजार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह इंतजार जुलाई से सितंबर छमाही में डीए के रूप में प्राप्त हो सकता है। सरकार और कर्मचारियों के लिए ताज़ा खबर लाने की तैयारी कर रही है। अधिकांश लोगों का यह जानने के बाद उत्सुक है कि क्या इस बदलाव के साथ वेतन में 4% बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन लोगों का उम्मीद कर रहे हैं कि इसका ऐलान जल्दी हो सकता है। कर्मचारी द्वारा दूसरी छमाही के वेतन में बढ़ोतरी की तरह से बढ़ती हुई मांग का समय से इंतजार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सातवें निशान के नोटिस यह इंतजार जुलाई से सितंबर छमाही में डीए के रूप में प्राप्त हो सकता है। सरकार और कर्मचारी की ताज़ा खबर लाने की तैयारी कर रही है। अधिकांश लोगों का जानना है कि उत्सुक की संख्या बदलाव के साथ वेतन में 4% बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सातवें निशान नोटिस ऐलान जल्दी हो सकता है। इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान किया गया है जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी नॉन ग्रेजुएट कर्मचारी शामिल है। इस बोनस का मूल्यांकन करते समय यह दिखाया गया है कि लगभग 30 दिन की सैलरी दी जाएगी। इस साल के तहत केंद्रीय अर्धसैन्य बल के कर्मचारी और आर्मी फोर्स के कर्मचारी सभी का इसका लाभ उठा सकते हैं। यह नई सौगात लागू केंद्र सरकार की कर्मचारियों को प्रदान होगी। इस बोनस का प्रदान करने से सरकार अपने कर्मचारी के प्रति आभार और समर्थन दिखाती है जो उनकी सेवानिवृत्ति और संघर्ष को मान्यता देती है। इस प्रकार सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी को उत्साह और मेहनत का सराहना करती है। बोनस के साथ साथ मिल सकता है अलग तोहफा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और डीए की बढ़ोतरी देने का अनुमान है। डीए बढ़ोतरी की लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है जिसकी आवश्यकता है। इसके अनुसार दिवाली से पहले केंद्र सरकार की तरफ से डीए 4% बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी की आशाएं डीए बढ़ोतरी के आधिकारिक ऐलान के साथ पूरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने पूर्व त्योहार को ध्यान में रखकर कर्मचारी को बोनस प्रदान किया है। इस बोनस के तहत लगभग 30 दिन की सैलरी के बराबर का लगभग मिलता है। इस नई पहल से लाखों केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं और प्रभावित हो रहे हैं कि सरकार ने दिवाली में यह बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारी की आत्मा को उत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जल्दी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है और जो लंबे समय से निलंबित हैं। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से सुधरने की आशा है। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी अधिकारियों ने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से बड़ा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। जय हिंद, जय भारत।